दोस्तों नमस्कार। आज एक बार फिर हाजिर हूँ आपके सामने एक नया मुद्दा लेकर। जी हाँ दोस्तों, हर बार कोई न कोई एक नया मुद्दा लेकर आपके समक्ष हाजिर होता हूँ। आज एक ऐसा मुद्दा है जिसके ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं। कई बार आपने देखा, आपने सुना होगा, राजनीतिक माहौल है हमारे देश के अंदर। प्रतिपक्ष के नेता हो चाहे पक्ष के नेता हो, एक दूसरे के ऊपर लांछन लगाने की कोशिश करते हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। यानी जाने और अनजाने में भारत के अंदर, हमारे देश के अंदर लोगों को बरगलाने की कोशिश करते हैं, अपनी रोटियां सेकने की कोशिश करते हैं। मेरा जो मुद्दा है आज का दोस्तों, मैं उन सब लोगों से कहना चाहता हूं कि घर जलाओगे तो सुख ही नहीं रह पाओगे। कभी आपने सोचा है दोस्तों कि घर जलाकर कोई सुखी रह पाया हो? ऐसा कभी नहीं हुआ ना। यदि हम अपने ही घर में आग लगाएंगे तो कैसे सुखी रह पाएंगे? जी हाँ दोस्तों, मैं इसको एक छोटी सी कहानी के माध्यम से आपको समझाना चाहता हूँ। दोस्तों एक व्यापारी था, अनाज का व्यापारी, जो अनाज का व्यापार करता था। उसका बहुत बड़ा गोदाम था। तो जहाँ उसका गोदाम था तो उस गोदाम के अंदर चूहों ने बिल बना रखे थे। उस बिल में चूहे अपने आजीविका, अपना जीवन निर्वाह उन्हीं अनाज के माध्यम से कर रहे थे। दूसरे शब्दों यूँ कहे कि वो भंडारण था, वो जो गोदाम था, वहीं से चूहों का जीवन चल रहा था। यानी चूहे उस अनाज को खाकर अपना शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करते थे। लेकिन चूहों की हरकतें इतनी बढ़ गई थी कि हर कोई बोरे को काट देते, अनाज नीचे गिर जाता, बह जाता, उस गोदाम के मालिक को नुकसान होता, बहुत सारा अनाज वेस्ट हो जाता, उसको अच्छे दाम नहीं मिल पाते थे। तो वो चूहे को पकड़ने के लिए, उन चूहों को पकड़ने के लिए गोदाम के मालिक ने पहले एक पिंजरा, फिर 2 पिंजरा, बड़े बड़े पिंजरे ला के रख दिए। अब चूहे जब उसमें फंस जाते हैं तो उन्हें ले जाके बाहर छोड़ देता था। ऐसी परंपरा वहां पर चल रही थी। इससे चूहे परेशान थे। चूहे परेशान इसलिए थे कि मालिक उन्हें पकड़कर बाहर छोड़ रहा था। चूहे की दृष्टि में वो उन्हें यातनाएं लग रही थी। चूहे सोच रहे थे कि ये मालिक हमें यातना दे रहा है, हमें पकड़ के बाहर छोड़ रहा है, हमारे परिवार को कष्ट दे रहा है। ये सारी बातें उन चूहों को दिमाग में चल रही थी। चूहों का युवा नेता था, उन्होंने मीटिंग बुलाई। भाई देखो, इस गोदाम का मालिक बड़ा बेरहम आदमी, बड़ा बेरहमी है, हम लोगों के ऊपर अत्याचार कर रहा है, जुल्म कर रहा है, ये डिक्टेटर है। क्यों नहीं हमें इनको सबक सिखाएं? सबने कहा मुझे बिल्कुल सही बात है, हमारे ऊपर अत्याचार कर रहा है तो इसको सबक सिखाना चाहिए। देखो, हम सब जानते हैं कि रात को मालिक कैंडल चालू करके, मोमबत्ती चालू करके, लैंटर्न चालू करके गोदाम में सोता है। इस प्लानिंग के मुताबिक रात को हम क्या करेंगे? कैंडल को नीचे गिरा देंगे, गोदाम में आग लग जाएगी, मालिक जल के नष्ट हो जाएगा, भस्म हो जाएगा। सबने कहा क्या बात है, क्या आइडिया है बॉस, ऐसा आइडिया तो जिंदगी में हमने कभी नहीं सुना। मालिक भी मर जाएगा और हमें कोई रोक भी नहीं पाएगा। जब मालिक ही नहीं रहेगा तो हमारी वाह वाह, चारों तरफ चांदी चांदी। सबने ये बात एक मत से स्वीकार कर ली। लेकिन उन्हीं चूहों के अंदर एक समझदार चूहा और बुजुर्ग चूहा था। उन्होंने कहा भैया एक बात तो बताइए, जो तुम इस गोदाम को जलाने जा रहे हो, जिस गोदाम के अंदर तुम रहते हो, जिस गोदाम के मालिक को तुम नष्ट करने जा रहे हो, आपने कभी सोचा कि वो मालिक तुम्हें कष्ट क्यों दे रहा है? वो तुम्हें यहाँ से बाहर उठा के क्यों फेंक रहा है?
क्योंकि तुम उनके गोदाम के अंदर जो बोरे हैं उनको नष्ट कर रहे हो। गोदाम में जो अनाज गिर रहा है, यदि तुम उसको खाकर अपना जीवन यापन कर रहे हो तो तुम्हें कोई तकलीफ ही नहीं। तुम तो सारे के सारे बोरों को नष्ट किए जा रहे हो भाई। तो मालिक कब तुम्हारे अत्याचार सहन करेगा, कब तुम्हारे जुल्म को सहन करेगा? उन सभी बोरों को हमें कुतरने की कहाँ जरूरत पड़ती है? अनाज तो जमीन पे भी खूब गिरता है, हम अपना जीवन तो उससे चला सकते हैं ना। हम बोरे क्यों कुतरे? लोगों ने कहा ये सटिया गया, इसके अंदर बुढ़ा हो गया है, इसकी कोई अक्ल ही नहीं है, बेतुकी बातें कर रहा है, आज रात को आग लगाएंगे हम गोदाम में। तो उस बुढ़े ने कहा भैया मेरे जो बाहर जाने दो, मैं बाहर चला जाता हूँ, फिर तो आग लगाना। हुआ वैसे, तो बुढ़ा चूहा बाहर चला गया। युवा नेता था, युवा को लगा कि बस मेरे साथ में है, हमारी एकता है। रात को वैसे ही हुआ, मालिक अपने आया गोदाम में, सोया। सोने से पहले उसने कैंडल चालू की, लैंटर्न चालू की, जैसे कि उसकी यूजुअल आदत थी। वो इसलिए चालू करके सोता था कि रात के अंदर कोई भी यदि मान लीजिए तस्कर, चोर गोदाम में आवे तो उसको दिखाई पड़ जाए। इस प्रकार से वो उसकी आदत थी और ऐसा करके वो सो गया। एक चूहा गया, मोमबत्ती को नीचे गिरा दिया। मोमबत्ती जल्दी जल्दी उस बोरे के पास में गई। गोदाम में धीरे धीरे आग लगने लगी, चारों तरफ आग फैली। मालिक की नजर से गरी आ रही तो आग जल गई है, क्या बात है, कैसे आग जल गई, मोमबत्ती कैसे नीचे गिर गई? और वो उठ के बाहर चला गया गोदाम से और जाके चिल्लाने लगे आग आग भैया इसको बुझाओ, और प्रयत्न करने लगा कि आग बुझ जाए। लेकिन तब तक चूहों के बिल के ऊपर बहुत सारे जलते हुए बोरे गिरने लगे। उनकी भाप से, उनकी आग से, उनकी गर्मी से सारे चूहे बेहाल होने लगे, चिल्लाने लगे अरे हम मर रहे हैं, हमें कोई बचाओ, हम मर रहे हैं, हमें बचाओ। उनमें से एक चूहा बोला भैया गोदाम में जब आग लगाने की बात आई थी तो हमारे बुजुर्ग चूहे ने कहा था ना आग मत लगाओ, उसकी तो हमने किसी ने नहीं सुनी। पर हमने तो आग जो है कि मालिक को जलाने के लिए लगाई थी, अपने आप को जलाने के लिए थोड़ी लगाई थी। तब किसी ने कहा है कि घर में आग जलाओगे तो बच तो नहीं पाओगे, तुम भी नहीं बचोगे। ये मेरी सलाह है उन लोगों को भी जो हिंदुस्तान में रहते हैं, चाहे वो कोई भी राजनीतिक पार्टी का हो, चाहे वो किसी भी दल का हो, चाहे दल का हो या ना हो, जिसकी सोच ये है कि हिंदुस्तान को हम मिटा दें, हिंदुस्तान को हम आग लगा दें, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को मिटा दें, फिर हम कहाँ सुखी रह पाएंगे दोस्तों। जो चारों तरफ का माहौल चल रहा है उसमें कोई ऐसा योग्य प्रधानमंत्री है क्या जो हमारे हिंदुस्तान को एक दिशा दे सके? कोई ऐसा विकल्प है आप लोगों के पास? सभी मिलके ये प्रधानमंत्री डिक्टेटर है, ये तानाशाही है, ये तानाशाह है, उसको मिटाने के लिए, उसको हटाने के लिए लगे हैं। लेकिन कभी आपने सोचा है कि वो प्रधानमंत्री आपके देश के लिए क्या कर रहा है? और यदि हम इसी प्रकार की सोच के साथ में आगे बढ़ रहे हैं तो दोस्तों हमारे साथ में क्या होना है इसके ऊपर जरूर सोचिए। यानी यदि आप देश को जलाने के लिए जाएंगे तो आप कहाँ सुरक्षित रहेंगे? आप देश को मिटाने के लिए जाएंगे तो आप कहाँ सुरक्षित रहेंगे? आप दुश्मनों के साथ हाथ मिलाएंगे। दुश्मन आज तक कभी किसी के नहीं हुए, इतिहास गवाह है। गद्दार का सपोर्ट किसी ने नहीं किया, गद्दार को हमेशा मिटा दिया गया है, वो कभी किसी के नहीं रहे, ये चीज समझे। इसलिए हम हमारे देश के साथ में खड़े रहें। मेरा कहने का मतलब है कि जब बात हमारे देश की ऊपर आ गिरे, जब बात हमारे देश की एकता अखंडता की हो, तब हम सभी एक क्यों नहीं, एक स्वर में क्यों नहीं बोलते हैं? वहां हमारी एकता नजर आनी चाहिए। कैसे नेता हैं हम, कैसे हमारे नेता हैं, इसका चयन तो आप और हम ही तो करते हैं ना दोस्तों। एक आदमी जेल में बैठा बैठा चुनाव जीत जाता है, उसके लिए जिम्मेदार कौन है? आप और हम ही तो हैं। एक भ्रष्ट और रैपिस्ट को जिताकर हम पार्लियामेंट में भेज देते हैं, लोकसभा में भेज देते हैं, विधानसभा में भेज देते हैं, इसके लिए जिम्मेदार आप और हम ही तो हैं। दूसरा कौन है? किसको हम दोषारोपण कर रहे हैं दोस्तों? आपके पास में सबसे बड़ा एक वीटो पावर है और वो है वोट का पावर, एक संवैधानिक
पावर है आपके पास में, उसका सही इस्तेमाल कीजिए, सही व्यक्ति को जिताकर सही जगह पर भेजिए ताकि आपकी बात को सही जगह पर रखी जाए और हमारी समस्याओं का निराकरण हो सके। हम ऐसे ही गद्दारों को जिता के, ऐसे अत्याचारी जितने भी लोग हैं, ऐसे रैपिस्ट हैं, ऐसे टेररिस्ट हैं, उनको जिता कर यदि भेजेंगे लोकसभा में तो वो फिर हमारे देश के बारे में कैसी उनकी सोच रहेगी, आप और हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं ना दोस्तों। जरा सोचिए, जहाँ पर भी चुनाव होते हैं, जिस जगह पर भी चुनाव होते हैं, वहाँ के सब लोगों से मेरी यही एक गुजारिश है, सोच समझ कर वोट करें। जात पात से, व्यक्तिगत द्वेषता से ऊपर उठकर वोट करें, पार्टी से ऊपर उठकर वोट करें, कौन हमारा हितैषी है ये सोच समझ कर वोट करें दोस्तों। मेरा आप सबसे यही गुजारिश है, ये निवेदन है। जब हमारा देश सुरक्षित रहेगा तभी तो हम सुरक्षित रहेंगे भाई। आप बताइए, लोग चारा खा जाते हैं और कहते हैं हम निर्दोष हैं। अरे शराब का घोटाला कर देते हैं, हम निर्दोष हैं, हमें फंसाया जा रहा है। अरे न जाने कैसे कैसे, एक नहीं, दो नहीं, अरबों खरबों करोड़ों रुपए का घोटाला करने के बाद में भी अपने आप को निर्दोष। कितने ही रैपिस्ट, बलात्कारी, चोर, डकैत अपने आप को निर्दोष कहते हैं। जरा सोचिए ना भैया, क्यों नहीं हम इस बात के ऊपर विचार करते हैं? ऐसे लोगों को वोट ना दें, सोच समझ कर वोट करें। उस संवैधानिक पावर का, जो आपके पास वीटो पावर है, उसका सोच समझ के इस्तेमाल करें। जी हाँ, अपने घर को मत जलाइए, वरना हम सुखी नहीं रह पाएंगे। हमारे देश की सुरक्षा आप सबके हाथ में, हम सबके हाथ में। मेरी बात मुझे पता है बहुत कड़वी है, हर एक को पसंद भी नहीं आएगी, ये भी मुझे पता है, ये आप जानते भी हैं, ये भी मुझे पता है। लेकिन यदि बात आपको अच्छी लगे तो जरूर फॉरवर्ड करें, अपने दोस्तों तक पहुंचाने की कोशिश करें। जी, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।